हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की पैदाइश 30 सितंबर 1207 को बल्ख, आज का अफ़गानिस्तान में हुई। उनके वालिद का नाम बहाउद्दीन वलद था, जो एक बड़े आलिम और सूफ़ी थे। मंगोल हमलों के ख़तरे की वजह से उनका खंडन बल्ख छोड़कर मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ आखिरकार कोनिया, आज का तुर्की में आ बसा। बचपन ही से हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी को दीनी तालीम हासिल हुई। उन्होंने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और तसाउफ़ की तालीम अपने वालिद और दूसरे उलमा से हासिल की। वालिद की वफ़ात के बाद हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने उनकी जगह दर्स व तदरीस शुरू कर दी और वो एक मशहूर आलिम बन गए। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने फ़ारसी ज़बान में शायरी की। उनकी सबसे मशहूर किताबें जिसमें मसनवी, इसे अक्सर फ़ारसी कुरान भी कहा जाता है, इसमें 6 जिल्दें हैं और हज़ारों अशार पर मुश्तमिल है। मसनवी में हिकायत, मिसालें और रूहानी सबक दिए गए हैं। और दूसरी किताब जिसका नाम दीवाने शम्से तब्रीज़ी, ये मजमुआ उनकी ग़ज़लों और नज़मों पर मुश्तमिल है जो उन्होंने अपनी मुर्शिद के इश्क में लिखी। और तीसरी किताब जिसका नाम फ़ीही माफ़ीही, ये उनके खुतबत और गुफ्तगू का मजमुआ है जिसमें उनके अफ़कार और तालीमत बयान की गई हैं। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का पैग़ाम मोहब्बत, बर्दाश्त, अमन और इंसानियत था। वो कहते थे कि इश्क ही असल क़ुव्वत है जो इंसान को अल्लाह तक पहुँचता है। उनका अक़ीदा था कि मज़हब और ज़ात से ऊपर उठकर इंसानियत को अपनाना चाहिए। इसी वजह से उन्हें हर मज़हब और कौम के लोग पसंद करते हैं। उनकी मशहूर बात है, आओ फिर आओ, चाहे तुम काफिर हो या बुत परस्त, फिर भी आओ। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की वफ़ात 17 दिसंबर 1273 को कोन्या में हुई। उनकी वफ़ात के दिन को उनके चाहने वाले शबे अरूस यानी मिलन की रात कहते हैं, क्योंकि उनका यकीन था कि मौत अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया है। उनका मज़र कोनिया, तुर्की में है, जो आज भी लाखों लोगों की ज़ियारत का मरकज़ है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी आज भी दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले शुआरा में से हैं। उनकी शायरी का तर्जुमा कई ज़बानों में हो चुका है। मग़रिब में भी उनकी तालीमत को बहुत पसंद किया जाता है। उनका पैग़ाम सदा और गहरा है, मोहब्बत करो, नफ़रत छोड़ो और अपने अंदर खुदा को तलाश करो। Please like and subscribe for more videos.